हम लोग जो है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल से संबंधित कुछ पॉइंट देख रहे थे ना। तो हमने देखा था कि इसमें एक कोनिकल नोड होता है जेड एक्सिस के अलोंग ना, ऐसे कोनिकल। अगला जो है उसी में कंटिन्यू रखिएगा, इसमें 4 फोल्ड सिमेट्री होती है। इसकी 4 फोल्ड सिमेट्री, 4 फोल्ड सिमेट्री होती है डी जेड स्क्वायर की। 2 नोडल प्लेन होते हैं, एक कोनिकल और एक परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। 2 नोडल प्लेन, 2 नोडल प्लेन, एक कोनिकल होता है, 1 कोनिकल, एंड दूसरा जो है जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर, एंड अदर परपेंडिकुलर टू 1 कोनिकल एंड 1 परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। एक कोनिकल होता है और एक जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। सेंटर में एक होल होता है, जो ही नोडल प्लेन होता है रिंग के अंदर ना, ऐसे रिंग होता है, अंदर होल होता है। तो अ होल इन द सेंटर, दैट इज नोडल प्लेन। इन द सेंटर, that is nodal plane, जो कि नोडल प्लेन होता है। एक टॉरस शेप्ड यानी वृत्ताकार वलयाकार रिंग होता है एक्स वाई प्लेन में। अ टॉरस शेप्ड रिंग, शेप्ड रिंग इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई तल में एक वृत्ताकार रिंग होता है, वलयाकार एक रिंग होता है, एक्स वाई प्लेन में होता है। अब अगला देखते हैं, एफ ऑर्बिटल्स। चलिए देखते हैं एफ ऑर्बिटल्स। मिटा दे। एफ ऑर्बिटल्स का शेप देखा जाए एसपीडी हो गया, एफ ऑर्बिटल। यहां पर एफ ऑर्बिटल्स के लिए देखिए, एल की वैल्यू यहां पर 3 होती है और एंगुलर नोड 3 नोडल प्लेन 3।
एंगुलर नोड। एक क्वेश्चन हम लोग गड़बड़ सॉल्व कर लिए थे, जिसके पहले वो प्रैक्टिस शीट का था, तो उसको अब अभी क्वेश्चन कराते समय उसको बता देंगे, ठीक है। वो गड़बड़ी हो गई, एक थोड़ी सी मिस्टेक काउंट करने में। देखा जाए यहां पर एंगुलर नोड L बराबर 3 और नोडल प्लेन ये भी L के बराबर, ये भी 3, ठीक है। F सब सेल में 3 होते हैं। शेप इसका क्या होता है? जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स, जटिल शेप होता है। देखें कौन कौन से हैं ऑर्बिटल, क्या इनका शेप होता है, कुछ बनाने का प्रयास किया जाए। अभी हम जब बना लेंगे तब आप लोग बनाइएगा, क्योंकि हम बार बार मिटाते रहेंगे, आप लोग एक बार खींच देंगे तो फिर मिटाने में दिक्कत होगी। मिटा दें। ये FZQ -3/5 ZR²। तो हम इतना भी नाम लिखते हैं, FZQ भी इसके लिए रखते हैं, ठीक है ना। दूसरा FXQ ये जो है FXQ एक्स एक्सिस पे है
3/5 जेड एक्स आर क्यूब एक्स आर स्क्वायर ये है। इनका शेप इसलिए ध्यान देंगे, दोनों साइड बराबर है, ये रिंग बड़ा बन गया है, ये छोटा, बराबर है दोनों रिंग है। जैसे ये जितना बड़ा रिंग है उतना ही है, जितना ये है उतना ही है, ठीक है ना, दोनों साइड बराबर है, ऊपर नीचे दोनों बराबर होते हैं। एक और मिटा दें, इसको तो मिटाई दें, ये तो बना लिए हो। अब जेड पे बढ़े, उस पे बढ़े, वाई पे बढ़े कि आप लोग फोटो खींच लो, कोई एग्जाम में थोड़ी पूछा जाएगा। एक्स वाई और ये जेड एक्सिस, ये हो जाएगा एफ वाई क्यूब माइनस 3/5 और वाई आर स्क्वायर। तीनों बना ही लो, ठीक ना, फिर और दो और बनाए, 5 होते हैं। पिछली क्लासेस में एक बनाते थे जेड वाला, बाकी छोड़ देते थे, तो हमने कहा क्यों बना दें। फोटो खींच लीजिए, हो गया, बस फोटो खींचिए, अगला हम बताएं। आप लोग बनाते रहिए घर पे, कोई एग्जाम में थोड़ी पूछा जाएगा डायग्राम बने, ये भले नाम पूछ लिया जाए। इसमें ध्यान देंगे, कहीं ये पूरा मिलता है, कहीं ये नहीं रहता, केवल इतना ही, ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब ही रहता है, ये छोड़ दिया जाता है। ये तो टोटल वेव फंक्शन लिख दिया गया है। अगला देखिए एफ एक्स वाई जेड,
एफ एक्स वाई जेड। मिटा दे। अगला 3 है एफ जेड क्यूब एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अरे बस करा यार, मार नया साल साला जिस जिंदगी में पहली बार नया साल आया है। अरे शादी एक बार होती है, पहली बार होती है तो आदमी थोड़ा मुबारकबाद की बात करता है। नौकरी एक बार पाता है या पहली बार पाता है तो होता है, बच्चा पहली बार आता है या एक बार आता है तो होता है। जो साला हर साल आना है नए सर दर्द के साथ, और क्या है। सर दर्द और नए संघर्ष के साथ। दिन प्रतिदिन संघर्ष तो बढ़ता जा रहा है। अभी बच्चे हैं तो पढ़ाई का संघर्ष, फिर नौकरी बेरोजगारी का संघर्ष, फिर नौकरी का संघर्ष, परिवार के लिए संघर्ष, बच्चे के लिए संघर्ष, फिर बुढ़ापा, घर मकान संपत्ति बनाने का संघर्ष, फिर बुढ़ापा आने लगेगा कि तो स्वास्थ्य का संघर्ष, जीवन का संघर्ष। हर वर्ष नया नया संघर्ष तो आता ही जा रहा है। हाँ तो काहे कि उसमें मंगलमय काहे का। ये सब मार्केटिंग है।
जितने त्योहार होते हैं, बचपन में तो नहीं मनाते होंगे आप लोग? नहीं, उसमें कुछ कोई परंपरा ही नहीं थी। 2-3, जैसे एक तो करवा चौथ, दूसरा रक्षाबंधन, हम लोग क्या तीजा वो जो कान पे लगाते थे गेहूं की वो जौ का, नहीं वो कजरी होता था, कजरी के बाद आता था ये वही वो होता था, और तीजा होता था। ये रक्षाबंधन करवा चौथ नहीं होता था। हाँ हाँ, ये करवा चौथ वाला ये कहीं और का दूसरे प्रदेशों का है। जब सोशल मीडिया धीरे धीरे दूरदर्शन ये सब बढ़े तो चीजें आने लगी सब एक दूसरे का देख के। उसके बाद जो है ये आपका नया साल, ये भी हम लोग वही नवरात्रि वाला जो नया साल हिंदी वाला आता था, चैत वाला, जिसमें रात में माता उता जी जगती थी, पूरा घर साफ होता था, रात भर खाना बनता था, हम लोग खूब उधम मचाते थे, खेलते थे। कि कौन सा रामनवमी वाला होता था, वो सब त्योहार मनाए जाते थे, वो सब समाप्त हो गए थे। अब ये मार्केटिंग वाले, उन त्योहारों में बहुत मार्केटिंग नहीं होती। अब देखिए हमें तो पता ही नहीं चलता, पेपर में निकलता है कि आज ये चीज है, आज के दिन सोना खरीदना, वो एक पेपर का विज्ञापन तनिष्क वालों का निकलता है, साला ये सब एक से एक दिन सोना खरीदना शुभ है, तो आज ये है, तो आज वो है, झाड़ू खरीदना शुभ है, सब मार्केटिंग के लिए, सब मार्केटिंग वाले त्योहार मार्केटाइज हो गए हैं, मार्केटिंग के लिए, बिजनेस के लिए हो गए हैं। उन्हीं का वो एक तरह से विज्ञापन किया जाता है, उनको लॉन्च किया जाता है। हाँ हाँ, तो ये सब है। हाँ नहीं, तुहार दुल्हन आई ना, तुहार दुल्हन आई तो तू चेंज करा दे पति। नहीं, एक करवा चौथ में तू हो जा, एक में रोहित के खड़ा कराए दे, एक में छोटका भाई खड़ा कराए दे। ऐसे भाई पूरे घर में मिला के 1 दर्जन भाई होंगे, जहां संयुक्त परिवार होता है। हम लोग 12-13 भाई हैं, 4 चाचा ताऊ में, तो वैसे 12-13 होंगे, तो हर साल एक रोटेट कराते जाइएगा, तो 12वें साल तुम्हारा नंबर आ जाएगा, है कि नहीं? 12 साल बाद वही आदमी नया हो जाएगा, पुराना आदमी 12 साल बाद नया हो जाएगा। हाँ, तो अब चलिए इनके लिए जो है नेक्स्ट देखते हैं अगला, जी ऑर्बिटल्स। जी ऑर्बिटल्स, अब तुम्हारे चाचा मत कही भाई, देखा रोहित बहुत दुखी है, इनकी पत्नी आएगी तो हर साल नया नया हस्बैंड उसको व्यवस्था करा दीजिएगा करवा चौथ के दिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी ऑर्बिटल। जी ऑर्बिटल क्लास देख लीजिए थोड़ा सा। वैसे अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं जी ऑर्बिटल्स का शेप देखा जाए, केवल F तक पूछा गया है एक साल पीजीटी में। इनका जो नोडल प्लेन है और एंगुलर नोड है, ये पीजीटी में एक साल पूछा गया है। तो जी का देख लीजिए, फिर खत्म करते हैं। देखिए जी सब सेल में एल की वैल्यू जो है कहां से कहां तक, -4 से +4 तक होता है ना एम की वैल्यू। जी के लिए एल की वैल्यू 4 हो जाएगा ना, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगा, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, इस तरह से होगा। और इसका देखिए G1 और इसका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर -4, इसके लिए G-1 और एजीमुथल क्वांटम नंबर -3, और ये हो गया G0 एजीमुथल क्वांटम नंबर -2, और ये जो है G1 एजीमुथल क्वांटम नंबर -1, इसके लिए 0 होता है। और इनके नाम है सब, ये होता है G1 ML = 1, G0 फिर ML = 2,
फिर G-1 और ml इक्वल टू 3, फिर G1 और ml इक्वल टू 4। तो ये इनके लिए जो है इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और जो सिंबल है G का ये। इनके नाम सबके लिख लीजिए। 9 ओरिएंटेशन है। इनका शेप हल्का सा लिखा देते हैं, डायग्राम वगैरह नहीं बनाएंगे। और जो ये है जेड वाला ना, इसके विषय में 2 पॉइंट लिख देते हैं। यही m की वैल्यू 0 होगा, यही जेड एक्सिस पर होगा। वहाँ पर यानी इक्वल टू 0 नहीं आएगा? m e नहीं ml है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं 0 होगा, उसके ऊपर वाला यहाँ पे भी नहीं 0 होगा। +-2 में ये 0 जो है एक 0 वाले में है, +-2 में है, बाकी में नहीं। +2 -2 में देखिए एक 0 वाला है, 2 ठो जो है 1 वाले हैं और 2 -1 वाले हैं। इसमें से एक स्फेरॉइडल होता है। शेप इनका देखिए, एक का एक जो है स्फेरॉइडल 1 स्फेरॉइडल यानी कुछ गोलाकार ना। और ये कौन सा होता है जिसके लिए G की वैल्यू 0 और ml की वैल्यू 0? ये वाला है, ठीक है ना। यहाँ ml भी 0 है, ठीक है, ml 0। इसके लिए G 0 और ml ये भी 0। ये वाला स्फेरॉइडल शेप होता है, G 0 ml 0। 4 डेफिनेट शेप होते हैं, 4 ऐसे हैं जो डेफिनेट शेप। कौन कौन से हैं? G इक्वल टू 1 और ml +-1 +-3 कौन से हैं? G1 और ml +-1 और +-3 ऑड वाले जो है।